ओम नमो आदेश गुरुदेव। जय श्री राम सभी को। आज का जो अनुभव है वो एक सज्जन पुरुष का है और जो हमारे वो सज्जन हैं वो हमारे आसपास क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके अनुभव से कुछ न कुछ जीवों का कल्याण हो सकता है, मानव मानव जाति का कल्याण हो सकता है। इसीलिए उन्होंने हमें अनुभव अपना शेयर किया और बताया हमें। इस अनुभव में जानेंगे कि कैसे उन्होंने सुंदरकांड के बल पर एक तांत्रिक से टक्कर ले ली थी। तो वो सज्जन बहुत ही सीधे, बहुत नेक दिल के थे। वो हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। हनुमान जी महाराज में उन्हें इतनी रुचि थी कि अपने प्राणों से ज़्यादा उन्हें मानते थे और बहुत ही ज़्यादा उनकी सेवा भाव से उनकी साधना करते थे। कभी कभी वो भक्ताई लाइन में भी चले जाते थे। हाँ, अगर कोई आ गया जिसे नेगेटिव एनर्जी या भूत व्याधा सता रही है तो मतलब उसे वो ठीक कर दिया करते थे। बालाजी की हनुमान जी की कृपा से उन्हें ठीक कर दिया करते थे। उन पर हनुमान जी की कृपा बहुत अच्छी और सच्ची कृपा थी उन पर। उन्हें जो वो जहाँ हाथ रखते थे वहाँ वो काम हो जाता था। वही बात है, अगर हनुमान जी का साधक हो, सच्चा और ईमान का पक्का, लंगोट का सच्चा हो तो वो सब कुछ कर सकता है। कहते हैं ना, मन क्रम वचन ध्यान जो लाई। तो यहाँ मन क्रम वचन का अर्थ है हनुमान जी से सच्चे सच्चे भाव से जुड़ने वाला इंसान, ब्रह्मचर्य रहने वाला इंसान और उनको मानने वाला कभी हार नहीं खाता कहीं भी किसी क्षेत्र में। तो एक दिन की बातें हुआ यूं ही कि एक दिन उनके पास एक ऐसा कोई मरीज आया जिस पर जिस पर तांत्रिक ने उन पर काफ़ी सारी मतलब अपनी विद्या प्रयोग कर रखी थी और वो बंदा बहुत परेशान था, बहुत बीमार था, कभी कभी बीमार भी पड़ जाता था बहुत। और जगह जगह कहीं से भी दवा ववा कराते थे तो वहाँ मतलब असर नहीं होता था। तो उन्होंने कहीं रिपोर्ट करवाई, कहीं जाँचें करवाई, पर जाँच में सब नॉर्मल आता था। तो उन्होंने कई भक्तों को दिखाया, कहीं तांत्रिक को दिखाया, पर वहाँ कहीं बात ना बनी। सबने उनको ठग लिया। पर आजकल पता है सब ठगते ही हैं, 100 में से एक है जो है भक्त, वरना सब यहाँ पैसा कमाने के लिए है। क्योंकि विद्याओं का प्रयोग अब पैसों की खातिर ज़्यादा होने लगा है तो लोग अब सच्चे कम झूठे ज़्यादा हो गए हैं। तो एक तो ये इसमें पैसों में बर्बाद हो गए थे, तब इनको किसी ने सजेशन किया था कि हाँ तुम फलानी जगह जाओ, वहाँ मतलब सही कर देते हैं वो। एक बढ़िया सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ। फिर वो इनके पास आया तो उन्होंने ये ऐसे ऐसे कंडीशन बताई कि तुम्हारे इतने दिनों से इसकी ऐसी कंडीशन है, इसकी ज़्यादा हालत बिगड़ गई है। तो उन्होंने कहा मैं ठीक तो कर दूंगा, पर एक गारंटी है नहीं है कि मेरी ठीक हो ना हो। बाकी हनुमान जी महाराज की कृपा रही, अगर उनकी कृपा होगी तो सुगम सुगम का सुगम से भी सुगम कार्य हो वो ठीक हो जाए। असामान्य रोग भी अगर हो तो बालाजी महाराज ठीक कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। 11 सुंदरकांड हर एक मंगलवार को एक सुंदरकांड पढ़ा जाएगा और उसका हवन होगा। हवन होकर उसका जो हवन का जो राख होगा वो जल के साथ दिया जाएगा उन्हें। अगर हनुमान जी की कृपा रहे तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ मैं हवन की सामग्री नहीं बताऊंगा, ये भी गुप्त रखी जाएगी। क्या क्या उन्होंने हवन की सामग्री अपने मतलब उसमें लगाई थी अपने कार्य में, तो इसे मैं अभी यहाँ गुप्त रख रहा हूँ। तो जब 9वां मंगलवार आया तो वो बंदा बिल्कुल ठीक हो चुका था, पर जिसने उसे उस पर करवाया था तो उसे पता चला कि हाँ वो फलाना बंदा मतलब ठीक हो गया है। तो वो बड़ा असमंजस में पड़ गया, ये ठीक कैसे हो गया। तो भाई आजकल के लोग हैं ना जो जलते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी से करवा देते हैं, तांत्रिक से या कहीं भगत ओझा से करवा देते हैं। तो फिर वो उसके पास गया। जब उसके पास गया
उसने बताया कि वो तो आदमी फला फला ठीक हो गया कि तुमने उस पर मतलब ये तंत्र क्रिया किया था, तुम्हारा तो सब व्यर्थ हो गया। तो वो तांत्रिक भी काफ़ी जाना पहचाना एक अच्छी विद्या थी उस पर भी। ये लोग तांत्रिक लोग होते हैं शमशान विद्या या फिर मतलब शमशान काली की विद्या मतलब ये सिद्ध कर लेते हैं या फिर भूत प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं मसान वगैरह। तो ये तांत्रिक लोग बस इन्हीं से काम लेते हैं। फिर उस तांत्रिक ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी देखता हूँ, आज रात को मैं देखूंगा वो कौन है, अपनी शक्तियाँ द्वारा मैं भेज के देखूंगा, हाँ पता लगाऊंगा कि कौन है। जब रात हुई तो तांत्रिक लोग की ये साधना, वो तो रात्रि कालीन की साधना होती है। अक्सर तांत्रिक लोग रात में ही साधना करते हैं। तो वो बैठा साधना पर, तो उसने अपनी शक्ति को हुक्म दिया, हाँ ये जाओगे फला फला गाँव में, कौन है मतलब इसे किसने ठीक किया। तो उसकी शक्तियाँ गई तो पहचाना कि फला फला गाँव में एक सज्जन है, उसने ठीक किया। तो भाई तांत्रिक तो अब सुबह उसके पास मिलने की तैयारी करने लगे। जब उसके पास मिलने जाने लगे तो वो वैसे वो सज्जन ज़्यादा बड़े धनी आदमी तो नहीं है पर किसान आदमी थे, तो वो अपने खेत में ही मिले। तो भाई ये तांत्रिक भी वहाँ पहुँचे तो बताया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने उनसे इतने पैसे लिए थे ये करने के, तुम मतलब कि इसे ठीक कर रहे हो। तो उन सज्जन पुरुष ने कहा, अगर किसी को किसी अच्छे आदमी को सताना अच्छी बात है क्या, चंद पैसों की खातिर। तो वो बोला घमंड में तांत्रिक के, मैं कुछ नहीं जानता, हम सब ये पैसों की खातिर करते हैं। तो यहाँ एक बात तो सिद्ध होती है, जो तामसिक मतलब साधना करने वाले होते हैं उनमें बुद्धि बहुत ही बुद्धि सूक्ष्म होती है। वो ये नहीं जानता कि प्रारब्ध आएगा कि हमारा भी नाश हो जाएगा, ये नहीं जानते। हम किसी को सता रहे हैं तो ये गलत हो रहा है, पर ब्रह्म परमात्मा हमें देख रहा है, उसकी आंखों से कौन बचा है, ऐसा तांत्रिक सोचते ही नहीं है। तो वो घमंड में बोला उनसे कि तुम्हें देख लेंगे, जाओ तुम कितनी बड़ी चीज़ हो तो हम देख लेंगे। तो सज्जन पुरुष ने हंस के कहा, अरे भाई अगर देखना ही चाहते तो देख लेना। तो सौभाग्यवश उस दिन मंगलवार था, तो भैया वो तांत्रिक तो अपने रास्ते चल बसा। पर ये थे, शाम हुई रात के 8 बजे से इन्होंने रूम लॉक किया, अपना कमरा लॉक किया, सुंदरकांड का पाठ करने लगे। इन्हें मालूम था कि वो तांत्रिक कुछ ना कुछ अपनी विद्या चलाएगा। तो ये सुंदरकांड का पाठ 12 बजे तक करते रहे और इधर वो तांत्रिक अपनी क्रियाओं के साथ तैयार हो गया था 12 बजे। तो तांत्रिक उसने जो मंत्र होते हैं, काली माता के मंत्र, ओम क्राम क्रीम ऐसे ही मंत्र होते हैं, तो उन मंत्रों के साथ उसने शमशान वीरों को मतलब भेजना शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो वीर शमशान के जो वीर होते हैं मसान, तो वो आते गए और दरवाजे पर धक्का मारते गए। धक्का जब मारते तो धक्का तो गेट एकदम हाल जाता था, जो मतलब दरवाज़ा था तो वो एकदम खट 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 ऐसे आवाज़ आने लगती थी। पर ये सज्जन तनिक भी विचलित ना हुए, इन्हें हनुमान जी पर फुल भरोसा था। फिर उन्होंने सज्जन ने कहा, ये शक्तियाँ वैसे ही छोड़ता रहेगा तो मैं अब इसको मज़ा चखा ही देता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा जल का छींटा लिया और मतलब जो मतलब सुंदरकांड का दोहा होता है, वो उन्होंने उन दरवाजे की ओर पढ़कर मारा। जो दरवाजे की ओर पढ़कर मारा तो वो सारी जो तांत्रिक मतलब सिद्धियाँ थी उसने छोड़ रखी, तो वो वापस लौटकर तांत्रिक के पास चली गई। तो जब पलटवार किया तो तांत्रिक के उसने चिथड़े उड़ा दिए, गला पकड़कर अपने आप खुद ही आत्महत्या कर लिया। तो यहाँ कहने की ये बात है कि शक्तियाँ अगर अच्छे रास्ते पर चलोगे तो सबका साथ देती हैं, और जो गलत रास्ते पर चलेगा, थोड़ी हुई चूक हुई ना तो शक्तियाँ उसको दंडित कर देंगी। शक्तियाँ किसी की सगी नहीं होती, जो धर्म के साथ चलता है शक्तियाँ सदैव उसकी सगी होती हैं, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ।